आज नए साल का पहला दिन है और 1 जनवरी। आई वॉज जस्ट वॉकिंग ऑन माई टॉप फ्लोर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए एजुकेशन से रिलेटेड। मैं यहाँ पर खड़ा था तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स सुने। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स मैंने सुनी, बच्चों की चहचहाहट मैंने सुनी, लोग बात कर रहे थे वो हमने सुना। तो आई थॉट कि क्यों ना बनाई जाए वीडियो साउंड के ऊपर, बिकॉज आई एम अ फिज़िक्स एंड मैथ्स टीचर। तो सोचा कि साउंड के ऊपर कुछ बोला जाए। व्हाट इज साउंड एक्चुअली? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। What is energy? We have already, if you are in class 8, 9 or 10, 11, 12, whatever, you already know what is energy. Energy is anything that has the capability of doing something. Here, this energy produces sound, means sound is a form of energy. Another question, how is sound produced? How is sound produced? The answer is sound is produced by vibration. Vibration. Again, one question arises, then what is vibration? Vibration is to-fro motion. Then again, if vibration is to-fro motion, then question arises, what is oscillation then? Because oscillation is also a to-fro motion. Here to-fro motion in vibration also and to-fro motion in oscillation also. Then what is the difference between vibration and oscillation? We can understand this concept by taking one example. Suppose you have mobile phone and it is if in vibratory motion, vibration के मोड पर अगर ये लगा हुआ है and it rings, then it vibrates. Means in mobile phone there is only one point, one place it vibrates to fro. Means मोबाइल के अंदर कोई एक ही जगह पर वो टू फ्रो मूव होता है, इधर उधर, तो उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशन। बट अगर उस मोबाइल को हम किसी धागे से टाई करें एंड वी हैंग इट, उसको हैंग कर दें और मोबाइल को हम थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ दें, तो क्या होगा? ये टू फ्रो मूव होगा। नाउ दिस टू टाइप्स ऑफ टू फ्रो मोशन वी हैव। In first case only a little part of the mobile phone moves to fro, and जब हमने हैंग करके उसको इधर उधर छोड़ा तो वो हो गया whole body moves to fro. तो first case is vibration, and if whole body moves to fro it is oscillation. Sound is produced by vibration. If a little part of the body moves to fro, then जो हवा के अंदर, जो एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको भी पुश करते हैं वाइब्रेट करके, और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो भी अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के टू फ्रो मोशन करते हैं, और इस तरह से वो दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र होके इट्स टेक इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट ट्रैवल्स एंड एनर्जी गोज टू आवर ईयर। ईयर के अंदर देयर इज़ अ वन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। वो भी क्या करती है, इट इज स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू फ्रो, एंड दैट ईयर ड्रम थ्रू इट इज कनेक्टेड टू नर्व सेल, and through nerve cell it is connected to our mind,
then mind gets a signal that there is something happening in your ear. So we come to know that there is something happening in the ear means sound is produced. Now the conclusion is sound is produced by vibration, and vibration travel through the molecule, energy transfer, and comes to our eardrum. Then our eardrum through nerve cell, it gives signals to our mind, then we are able to hear the sound. Now there is one question. अगर दिवाली में या किसी मैरिज के अंदर कोई फायर क्रैकर को फोड़ता है तो उसके अंदर से कौन कौन सी एनर्जी निकलती है? पहली चीज लाइट, व्हेन इट एक्सप्लोड नो, लाइट हमको दिखाई देती है। अगर हम उसके करीब में रहेंगे तो हमको हीट भी फील होगी, और ऑफ कोर्स वी हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। सन के अंदर ऐसा, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? अर्थ के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन है, और सन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बिकॉज ऑफ द ह्यूज एक्सप्लोजन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? टू लाइटर न्यूक्लियाई दे कंबाइन एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इस फॉर्म के अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, साउंड एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर से साउंड निकलता है, लाइट निकलती है और हीट निकलती है। बट ऑन द अर्थ व्हाट डू वी गेट? फायर क्रैकर्स में हीट, लाइट एंड साउंड, थ्री थिंग्स वी गेट। बट सन के अंदर जो एक्सप्लोजन होता है वी गेट ओनली हीट एंड लाइट। व्हाट अबाउट साउंड? वी डू नॉट गेट साउंड। व्हाई? Because sound requires a medium to travel. If there is no medium, sound will not be able to travel. And we know there is no medium between earth and sun. Only some kilometers above the earth we have air molecules. बट अगर हम और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट है इसकी तरह कि अगर हम एक जार के अंदर बेल को लें और बेल को नीचे से उस जार के अंदर अगर हम वैक्यूम पाइप लगा दें और बेल को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, उसको जैसे ही हम ऑन करेंगे बैटरी विल स्टार्ट रिंगिंग। लेकिन अगर हम फ्रॉम द बॉटम वी एक्सेल एयर, नो, एयर को धीरे धीरे निकालेंगे तो वी फाइंड कि जो बेल का साउंड है वो धीरे धीरे फीबल होता जा रहा है। क्यों फीबल हो रहा है? बिकॉज जैसे जैसे एयर उसके अंदर से निकलती जाएगी साउंड क्या होगा? धीरे धीरे फीबल होता जाएगा, एंड एट लास्ट विल फाइंड कि बेल तो रिंग कर रही है अंदर बट हमको उसका साउंड नहीं सुनाई देगा। वाई? बिकॉज देर इज नो एयर इन द जार एंड साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, तो साउंड के बारे में आज हम लोगों ने इतनी बात की, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे भी बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, कैसे साउंड, कोई मेलोडियस साउंड क्यों होता है, कोई फ्लैटर साउंड क्यों होता है, गर्ल्स की आवाज़ बारीक क्यों होती है और बॉयज़ की आवाज़ फ्लैटर क्यों होती है, ये सब चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे अगले में। थैंक यू, बाय बाय।